उसकी शादी की रात आदमी का शरीर अचानक बदलने लगा। न सिर्फ उसका सीना उभर गया बल्कि उसकी आवाज भी एक औरत जैसी हो गई। उस पल उसे गहरा पछतावा हुआ। अगर उसने सबकी बातें नजरअंदाज न की होती और छोटी बहन से शादी पर जिद न की होती तो परिवार का श्राप कभी जागा ही नहीं। पता चला कि 300 साल पहले उसके पुरखों ने एक त्याग दिए गए बच्चों के कब्रिस्तान में कुछ अपमानजनक बातें कह दी थीं। इसी वजह से उसके परिवार के सब मर्दों पर पीढ़ियों से श्राप था। उनके 25वें जन्मदिन पर उनका शरीर बदलने लगा और वो आधा आदमी आधी औरत जैसे प्राणी बन जाते। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, एक विशेष शारीरिक गुण वाली नसीब वाली औरत से शादी करना। अपनी पिछली जिंदगी में वो आदमी छोटी बहन से प्यार कर बैठा था। बड़ी बहन जानती थी कि सिर्फ वही श्राप तोड़ सकती है, इसलिए उसने किसी तरह उससे शादी कर ली। पर छोटी बहन ने इस बात से गुस्सा खाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बहन ने उसका प्यार छीन लिया। आदमी ने बड़ी बहन को इस मौत का जिम्मेदार माना और बदले में उसे मार डाला। अगले ही पल बड़ी बहन ने अपने आप को दोबारा जीवित पाया, उसी दिन जब वो आदमी उसे शादी का प्रस्ताव देने आया था। इस बार उसने निर्णय लिया कि वो बीच में नहीं आएगी और उसे अपनी छोटी बहन को चुनने देगी। लेकिन उसकी हैरानी के लिए वो आदमी भी पुनर्जन्म ले चुका था। उसने फिर से छोटी बहन को चुना, सोचकर कि बड़ी बहन इस बार रोकेगी। पर जब उसने देखा कि वो खुशी से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही है तो वो हैरान रह गया। बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि वो भी पुनर्जन्म लिया हुआ है। इस बार उसने निर्णय लिया कि उसे अपनी भयानक किस्मत का सामना खुद करने देगी। उसने उस आदमी के चाचा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी शादी भी उसी दिन रखी गई जब उस आदमी का 25वां जन्मदिन था। समय बीत गया और शादी का दिन आ गया। जब रस्में शुरू होने ही वाली थीं, तब बड़ी बहन भी शादी के जोड़े में वहां पहुंच गई। आदमी ने तुरंत उस पर इल्जाम लगाया कि वो उसकी शादी बिगाड़ने आई है। उसने उसका आखिरी चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी कि छोटी बहन कभी भी श्राप तोड़ नहीं सकती। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा और उसमें बदलाव शुरू हो गया।